कल रात को ही तुम लोगों का लेक्चर था ना, कल शाम को? हाँ हाँ सर, 3 to 5। तो उसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड सिखाया था शायद लास्ट में। हाँ हाँ सर। और मैं बता रहे थे, मैं केस बता रहे थे सर। हाँ, उसमें सेकंड एक केस केस, पे पहुंचे थे। हाँ 2 ही केस है। फर्स्ट केस की बी परपेंडिकुलर टू वी होगा तो सर्कुलर मोशन होगा, उसमें यस सर। मैग्नेटिक फील्ड कितना है उस पर ये सब डिपेंड करता है। हाँ सर। फिर उसके बाद देखा था कि अगर वी बी के परपेंडिकुलर नहीं है तो हेलिकल पाथ में मोशन होगा, जो कि हाँ सर्कुलर सर। मोशन और ट्रांसलेशनल यस मोशन का कॉम्बिनेशन है। यस सर। ठीक है, और इसके प्रॉब्लम नहीं किए थे। तो अभी हाँ इसके सर। दो तीन प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करें? हाँ सर। यस सर। सिंपल क्वेश्चन, इसको कोशिश कीजिए, सब लोग कर लोगे। जितने केसेस में मैंने टाइप बताए हैं ना, वो अपने आप में एक एक प्रॉब्लम है और अच्छे वाले प्रॉब्लम। देखो ये हो जाएगा, कोशिश कीजिए।
बोलो, आया आंसर? हाँ सर। हाँ, क्या आया बताइए? टाइम का है 2m थीटा अपॉन बी क्यू, डिस्टेंस का है 2m v थीटा अपॉन बी क्यू। इम्पल्स का? MV। डट। सर डिस्टेंस 2r थीटा होगा ना? हाँ, चलो देखो। पर आर नहीं दिया ना, तो आर का सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अरे मिल जाएगा ना। और इधर देखो, ये ज्योमेट्री होगी, हाँ है ना? हाँ सर। ये ज्योमेट्री अगर होगा तो ये अगर थीटा है तो ये 90, और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो ये पूरा 2 थीटा होगा। ये बात समझ आया? तो पहले तो रेडियस आर, रेडियस क्या होता है? एम वी अपॉन बी क्यू, देखा था? बोलो। हाँ सर। और एंगुलर स्पीड बी क्यू बाई एम होगा, यहीं से वी बाई आर देख सकते हो। तो जो ए पार्ट में पूछा है टाइम स्पेंड, ये टाइम स्पेंड होगा 2 थीटा अपॉन ओमेगा, है ना? हाँ सर, ऐसे क्या? दैट इज 2m थीटा अपॉन बी क्यू। एक आंसर हो गया। बोल। हाँ सर। बी पार्ट में डिस्टेंस एस आर इंटू 2 थीटा, रेडियस होता है एम वी अपॉन बी क्यू, सो 2mv थीटा अपॉन बी क्यू। ये सेकेंड का आंसर हो गया। हो गया? बोलो। हाँ सर। थर्ड, impulse is nothing but change in momentum, यस। होगा? That is final momentum minus initial momentum। तो यहाँ पर देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये v cos थीटा होगा, और ये v sin थीटा होगा। इसी तरह ये v है, तो ये v cos थीटा होगा, और ये v sin थीटा होगा। होगा ऐसा? हाँ तो इनिशियल मोमेंटम को हम लिख सकते हैं, पहले तो इनिशियल, फाइनल को माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप प्लस एम वी कॉस थीटा जे कैप, माइनस इनिशियल हो जाएगा प्लस एम वी साइन थीटा आई कैप प्लस एम वी कॉस थीटा जे कैप, ऐसा होगा। हाँ तो ये कॉस थीटा वाला टर्म कैंसिल होगा, सो माइनस 2mv साइन थीटा आई कैप। ये थर्ड का आंसर हो गया। आया समझ में? ए बी सी, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके से? हाँ आगे बढ़े? यस। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। चलो, जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना है कि क्यू की जगह अगर माइनस क्यू है, नेगेटिव चार्ज है, और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो इसी क्वेश्चन का जो ए बी सी है उसको दोबारा रिपीट कीजिए। कोशिश कीजिए इसको। जो ऊपर वाला डायग्राम है वही सेम डायग्राम है ना, मतलब उसमें खाली 30 डिग्री बना रहा है थीटा के जगह, नहीं, अलग है ना डायग्राम तो। नहीं मतलब नहीं सर, वो जो एंटर कर रहा है वैसे एंटर कर रहा है ना, वो पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन का डायग्राम कर रहे हो या सॉल्यूशन का? नहीं क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन का डायग्राम से।
आया आंसर? हाँ सर। कितना हाँ आया? सर। सर m by q भी 5 pi by 3 आया सर। टाइम आया सर वो। सर डिस्टेंस फिर m v by q भी 5 pi by 3 और मोमेंटम माइनस m v है। यस। फर्स्ट का क्या आंसर बोला? सर m by q भी 5 pi by 3 है। 5 pi by 3। हाँ वेरी गुड। सबका हो गया या बताने की जरूरत है? सर एक बार बता दो। Good. इसमें डायग्राम ऐसा होगा, ऐसा मतलब कि यहां से इंटर किया ऐसे, यहां से इंटर किया, नेगेटिव चार्ज था तो फोर्स इधर की ओर लगा, तो ये ऐसे मुड़ गया, समझ रहे हो? और ऐसे मुड़ के फिर ऐसे बाहर निकला। यही कहानी हुई ना? तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितना एंगल ट्रेवल किया, ये हो गया 2 पाई - 2 थीटा। ये समझ आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, तो ये हो गया 2 पाई - 2 × π/6, that is 10 π/6, that is 5 π/3। ठीक है, रेडियस वही रहेगा mv/bq, एंगुलर स्पीड वही रहेगा bq/m, है ना? सो ए पार्ट में टाइम स्पेंड क्या होगा? 5 π/3 होगा। यस। That is 5 πm/bq। ये ए पार्ट का आंसर हो गया। और क्या पूछा था? बी में क्या था? डिस्टेंस शायद। सर नीचे 3 भी डिस्टेंस आएगा। हाँ, सर 3 3 आएगा। भी है। बी पार्ट में था डिस्टेंस ट्रेवल, तो r × 5 π/3 होगा। सो 5 πmv/3bq ऐसा होगा डिस्टेंस। हाँ और इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। हाँ सर m2mv cos थीटा जी। तो ये हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम किधर है? इधर। इनिशियल वेलोसिटी इधर हुआ ना? हाँ सर। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, है ना? कि नहीं? यही एंगल थीटा है ना? हाँ हाँ सर। देख लो ना, बाउंड्री से इंटर किया है वही थीटा है ना क्वेश्चन में? हाँ, वही थीटा। तो इसमें ये थीटा होगा, है ना? यस। फाइनल हाँ फाइनल मोमेंटम मेरा क्या हो जाएगा?
एम वी कॉस थीटा जे कैप माइनस एम वी साइन थीटा आई कैप माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा एम वी कॉस थीटा जे कैप प्लस एम वी साइन थीटा आई कैप। तो ये दोनों मिला के -2 mv साइन थीटा आई कैप और थीटा 30 डिग्री है तो -mv आई कैप आंसर होगा। हाँ कोई दिक्कत किसी को एबीसी में कहीं? नहीं आगे बढ़े। Yes, sir. चलो एक और कर लो उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर पढ़ते हैं। दिख रहा है? हाँ
बोलो, आया कुछ? हाँ, क्या आया? पहले का BQ/D/M, अच्छा, सेकंड का -2। what should be a speed of charged particle so that it cannot collide with upper wall? तो it cannot collide with upper wall का मतलब है कि यहां से ऐसे मुड़ जाए, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। हाँ, रेडियस D हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोलाइड नहीं करने के लिए रेडियस शुड बी लेस देन इक्वल टू टी, हाँ that is mv upon bq. This should be less than equal to t. हाँ सर, तो V So is equal to v D to D। should be less than equal to bq d upon m, है ना? हाँ सर। तो ये हो गया v maximum is bq d upon m. सर मिनिमम। लेस देन इक्वल टू मतलब मैक्सिमम होता है ना? हाँ सर, मैक्सिमम। हाँ सर। और पूछा है लिमिटिंग केस में, तो लिमिटिंग केस का मतलब हो गया कि रेडियस इज दी, तो ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा, हाँ दैट इज 2d, 0 0। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया, है एकदम इजी। हाँ हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो उस पर फोर्स लगता है, अभी यही देख रहे थे हम लोग ना। कोई चार्ज पार्टिकल जो मोशन में है उस पर फोर्स लगता है, अभी देखे थे ना। हाँ हाँ सर। तो करंट क्या है? मोशन ऑफ चार्ज ही है। यस सर। यस सर। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, वही है। समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। तो अगर मैं एक कंडक्टर ले लूं और इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा है और ये कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, और ये छोटा सा लेंथ मान लो इतना, मतलब मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा लिया है, बट समझ लीजिए कि एक छोटा सा लेंथ dl है, ठीक है। तो क्या होगा कि इसमें तो करंट फ्लो हो रहा होगा, तो करंट फ्लो हो रहा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, होगा? हाँ बोलो। सर। करंट को हम क्या लिख सकते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे, उसके हिसाब से करंट डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हाँ सर। करंट डेंसिटी क्या होता है ड्रिफ्ट स्पीड के इसमें? बोलो। सर V इज इक्वल टू I अपॉन NE।
करंट डेंसिटी J इज NEVD, ड्रिफ्ट स्पीड कुछ याद है? हाँ सर, NEVD। पक्का हाँ सर। सबको याद है? हाँ इस करंट डेंसिटी J को हम लिखेंगे NEVD। इसमें से E तो नेगेटिव चार्ज हुआ, हाँ सर। है ना, तो इसको माइनस लिखेंगे, और नहीं तो E को माइनस वैसा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू A, ऐसा होगा। हाँ सर। अच्छा, तो अगर मैं I इंटू DL कर दूं, तो I इंटू DL क्या हो जाएगा? माइनस N इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू DL इंटू E इंटू VD, ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। तो एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया। एरिया A इंटू लेंथ DL, वॉल्यूम हुआ। हाँ हाँ सर। अच्छा, और जो स्मॉल n है वो क्या है? बोलो सर नंबर ऑफ बोलो, सही बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन हो गए ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलो, तो इसको यहाँ रहने दो ऐसे। लेट इट बी इक्वेशन 1। अभी हम लोग पढ़े थे फोर्स F इज Q इंटू V क्रॉस B, ऐसा पढ़े थे। हाँ सर। हाँ सर। तो इसी फॉर्मूला से DF इज इक्वल टू Q। Q का मतलब है कि उतने DL लेंथ में कितना चार्ज होगा, यही मतलब है। तो एक तो नेगेटिव होगा तो माइनस, ये हो गया चार्ज डेंसिटी A इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ L इंटू लेंथ DL, ये चार्ज हो गया, इंटू ड्रिफ्ट स्पीड VD क्रॉस B, ऐसा होगा। हाँ यस। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया माइनस NA, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E ADL इंटू E VD क्रॉस B। ये जो टर्म है ये आपका आइडियल वेक्टर हो गया। तो समझा हाँ नहीं। सर। हाँ सर। ये जो टर्म है यही आइडियल वेक्टर है। तो यहां से मुझे मिला DF इज इक्वल टू IDL क्रॉस B। तो कोई भी करंट एलिमेंट आइडियल अगर B मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स हमेशा IDL क्रॉस B लगेगा, है ना। हाँ हाँ सर। सर। जैसे इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स इधर की ओर लगेगा, तो वो आइडियल सर, पर भी ये वाला आप फिर से परपेंडिकुलर एक्सप्लेन कर होगा सकते हो एक बार, समझा और नहीं। बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया आपका DF का डायरेक्शन, है ना। इस रॉड पर फोर्स इधर क्या बोल रहे हो आप, बोलो। बोलो, कोई कुछ बोल पूछ रहा था। बोलो सर, ये आइडियल वाला आप फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो, थोड़ा समझा नहीं। IDL, I करंट है, DL लेंथ, तो I के डायरेक्शन में DL लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो टर्म होगा उस टर्म को करंट एलिमेंट कहते हैं। ये मालूम है फर्स्ट लेक्चर में। यस देखो सर। तुम्हारे सामने निकालता हूँ फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट लाइन, करंट एलिमेंट, याद आया?
ये देखो पहला लाइन, आइडियल इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, याद आया? अच्छा, तो ये अगर याद आ गया तो इस जो वायर मैंने बनाया है ब्लैक कलर का एरो, इसमें आई करंट जा रहा है और लेंथ उसका डीएल है। तो करंट आइडियल हम लिखना चाहते हैं कि कितना होगा। तो करंट क्या होता है? करंट डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट डेंसिटी एनईवीडी होता है, तो उसी वैल्यू को पुट करते गए तो इक्वेशन 1 मिला। और फोर्स क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है, ये सेकेंड लेक्चर पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, हाँ सर। है ना? तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज कर लिए इक्वेशन 1 और 2 को, तो आप लोगों को डीएफ मिल गया, आइडियल क्रॉस बी। यस सर। जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ
दो तीन पॉइंट देखो। लास्ट क्लास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिखाया था। हाँ सर। हाँ सर। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज के मोशन पर, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी चार्ज के मोशन पर लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन निकालते थे, इलेक्ट्रिक करंट में भी वही होगा। हाँ सर। So first point, direction of force can be obtained by Fleming's left hand rule. याद आया? यही वाला डायग्राम दिया होगा मैंने। हाँ सर। हाँ So इसमें ये डायरेक्शन है फोर्स का और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है। सो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट। और ये है फोर्स। होगा ऐसा? जैसे यस। कुछ एग्जांपल देखो। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट इधर जा रहा है और इसका लेंथ L है, करंट की वैल्यू I। क्या फोर्स होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेफ्ट हैंड लो, ये इनटू करंट का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स इधर लगेगा। हाँ सर। लगेगा हाँ तो सर। राइट में लगेगा। लेफ्ट में लगेगा। लेफ्ट सर में। लेफ्ट 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 सर लेफ्ट। और इस F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BIL। हाँ BIL। हो जाएगी। हाँ यही अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द बोर्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है कहीं रखा हो, इस पर करंट इधर फ्लो हो रहा है, I करंट, और इस कंडक्टर का लेंथ L है, इस पर फोर्स किधर लगेगा? फिर उसके राइट में लगेगा ना, परपेंडिकुलर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की ओर, तो बाहर की ओर करंट किधर? इधर जा रहा है, तो फोर्स किधर? इधर लगेगा। तो इस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगा। होगा? हाँ सर। अगेन इस फोर्स की वैल्यू BIL होगी।
तो ये सब जितने फोर्स हैं ये लेंथ ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रहा है ये बात? Yes. हाँ क्लियर है सबको? यस जल्दी नोट 1 कॉपी करो। वो कैसे? हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, 1 minute. Done. सेकंड देखो, कॉमन सेंस। हमारे पास फॉर्मूला है DF इज IDL क्रॉस B। यही फॉर्मूला है। Yes, sir. So this force F will become integral of IDL क्रॉस B। ऐसा होगा। हाँ सर। अब सोचो कि if B is uniform, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर। तो अगर B यूनिफॉर्म है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स F इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आइडियल वेक्टर क्रॉस B। मतलब ये B इंटीग्रेशन से बाहर होगा, मेरा ये कहना है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मतलब इंटीग्रेशन के बाहर भी नहीं रख सकते। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ ऐसा नहीं कांस्टेंट कि जैसे B उसको बाहर रखना है, क्रिएट इंटीग्रल, करना हाँ, इसीलिए इसको ब्रैकेट दे के अलग कर रहे हैं। ठीक है, है। हाँ समझा। अच्छा। इस बात का बहुत बड़ा मीनिंग है।
मीनिंग नंबर 1, मीनिंग ये हुआ कि सपोज ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल आईडीएल होगा, ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो इंटीग्रल आईडीएल होगा वो वही होगा ना, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। हाँ सर। हाँ यस सर। मतलब ये एक्चुअल में वायर है ए बी, और ये जितने छोटे छोटे आईडीएल वेक्टर हैं, इन सारे आईडीएल वेक्टर का वेक्टर सम पैरेललोग्राम से यही होगा। हाँ तो ये जो स्ट्रेट लाइन लेंथ ए बी दिख रहा है, ये आइडियल वेक्टर इसी के बराबर होगा। हाँ सर। सो यहां से हम ये लिख सकते हैं, फोर्स F इज इक्वल टू, आई मीन ऐसा करंट I इंटू लेंथ ए बी, है ना, इफेक्टिव हाँ लेंथ ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट क्रॉस बी, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। तो जब भी आर्बिट्ररी शेप का वायर दिया हुआ हो, तो आप उसको एक स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दीज 2 एंड पॉइंट्स। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैथ्स वही सजेस्ट करता है। समझ आया इस बात को? हाँ सर। सर हाँ इस चीज का एक एप्लीकेशन ये हो गया। इस बात का एक दूसरा एप्लीकेशन ये भी हो गया, कहने का मतलब कि किसी भी आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर हो, कैसा भी, बट अगर क्लोज्ड है तो आइडियल वेक्टर 0 होगा। हाँ सर। यस सर हाँ सर। So for a current carrying closed loop, for a current carrying closed loop, IDL का इंटीग्रेशन along a closed loop is always 0 होगा। हाँ सर। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स क्लोज्ड लूप में हमेशा 0 होगा अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन समझ आया? हाँ कोई डाउट किसी को? नो। सो किसी भी क्लोज्ड लूप में मैग्नेटिक फोर्स हमेशा 0 होता है इफ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी। हाँ सर।
हो गया, आगे बढ़े। हाँ चलो, तो इन दोनों .1 .2 इन दोनों को यूज करके एक आध क्वेश्चन करते हैं। जैसे सिंपलेस्ट वन, ये क्वेश्चन दो, डायग्राम देता हूँ इसका। दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया आंसर? सर एक मिनट। सर आइडियल भी अपॉन mg। देखो, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है ना? हाँ सर। इस सर्किट में करंट ऐसे ही जा रहा है ना बेटा? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन, ये तो फोर्स इधर लगेगा, मतलब इस कंडक्टर पर इधर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसकी वैल्यू BIL के बराबर होगी, हाँ या ना? हाँ सर ये रहा। हाँ सर। अच्छा, अब ये इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपोज करेगा, है ना? बोलो। हाँ सर। यस सर। सो दिस BIL आगे नहीं जाने के लिए शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg। mg। तो यहाँ से म्यू मिनिमम क्या मिला? BIL अपॉन mg। BIL अपॉन mg। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट बताओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर सेकंड पार्ट में वायर विल स्लाइड टुवर्ड्स राइट। और सर रिजल्टेंट फोर्स विल बी ILB अपॉन 2। हाँ, BIL तो अपॉन 2। हाँ सर। बिल्कुल। सो सेकेंड केस में नेट फोर्स देखेंगे तो BIL इधर लगेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू BIL अपॉन 2 के बराबर होगी। यस। तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा BIL अपॉन 2 डिवाइडेड बाय मास m, दैट इज BIL अपॉन 2m। राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा आंसर। सर यहाँ पे जो नेट फ्रिक्शन लगेगा वो ट्वाइस नहीं हो जाएगा कि एक ऊपर से भी लग रहा है एक नीचे से भी लग रहा है, या फिर अलग अरे अलग? तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो आधा आधा हो जाएगा, दोनों मिला के mg कहीं बराबर होगा ना। ओके समझा। हाँ। चमका? हाँ सर समझ। चलो एक और इसको कोशिश करो। फिर ऊपर लो ना।
आया कुछ आंसर? सर फोर्स का आया, टॉर्क का भी करो। देखो इधर, मैंने सिखाया था कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल वायर से, सिखाया था। तो इस यस सर। यस दोनों पॉइंट पी क्यू को मिलाओगे तो ये एक 2r लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। तो मेरे पास ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया जिसका लेंथ 2r है, और मेरे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड B हो गया, है ना। हाँ यस तो ये जीरो B रहेगा। और ये IDL दोनों पैरेलल दिख रहा है। हाँ सर। सो B इज पैरेलल टू IDL, तो इसका मतलब है नेट फोर्स तो 0 होगा। यस सर। हाँ सर नहीं मिला था। टॉर्क का बताओ। ये तो फोर्स बोलो नेट टॉर्क का बताओ कैसे होगा। चलो इधर देखो, ऐसे समझो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। किसी भी पॉइंट पर अगर हम इधर देखेंगे, ध्यान से सुनो सब, यहाँ पर अगर मैं कहीं भी देखूं तो ये हो जाएगा मेरा आइडियल वेक्टर, है ना। समझ रहा है कुछ? यस सर। हाँ सर। आइडियल मतलब, चलो इसको मैं ऐसे कह देता हूँ कि यहाँ से थीटा एंगल पर एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट ले लेंगे तो ये आइडियल वेक्टर इधर होगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आई डीएल की जगह आर आर डी डी थीटा। थीटा। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो किधर है, किधर राइट है में बी, सर। हाँ समझना सब लोग। तो आई, यहाँ पर अगर तुम आईडीएल क्रॉस बी करोगे तो अंदर की ओर फोर्स लग रहा होगा। हाँ उसके हाँ सर। परपेंडिकुलर। इन ये प्लेन के परपेंडिकुलर। ये ब्लैक और ये रेड दोनों लाइन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर फोर्स लग रहा होगा। यस। हाँ हाँ तो ये जो अंदर की ओर लग रहा होगा फोर्स, दिखाना मुश्किल है मुझे डायग्राम में, डी एफ ऐसा होगा। यस सर। और ये लग रहा है
अंदर की ओर, ऐसे समझ। ठीक वैसे ही अगर मैं एक सिमिलर सा यहां से थीटा एंगल पर डी थीटा सेगमेंट इधर ले लूं, तो यहाँ पर आइडियल वेक्टर इधर होगा, यस सर। दैट इज आई आर डी थीटा। यहाँ पर बी वेक्टर इधर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इधर। हाँ सर, इसमें बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर आइडियल क्रॉस बी करोगे तो बाहर की ओर होगा। हाँ तो यहाँ पर फोर्स डी एफ मेरा बाहर की ओर होगा ऐसा। यस सर। अब बाहर की ओर होगा अंदर की ओर होगा वो तो ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, आई मीन आइडियल और बी के बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल मैं पूछ रहा हूँ, इसमें ये एंगल और इसमें ये एंगल, यही वाला थीटा होगा। हाँ हाँ तो ये दोनों मिलाकर एक एक ये फोर्स और ये फोर्स मिला के एक कपल बना, एक टॉर्क बना। हाँ नेट फोर्स तो 0 है बट नेट टॉर्क होगा। हाँ ये नेट टॉर्क कितना होगा देखना, बी आई आर डी थीटा का 0 से पॉइंट। नहीं साइन थीटा या कॉस थीटा कंपोनेंट कुछ तो होगा ना। नहीं ना सर, 2 परपेंडिकुलर। और साइन थीटा होगा। अरे आइडियल क्रॉस बी चाहिए मुझे, तो आइडियल हो गया आई आर डी थीटा और ये हो गया बी। आइडियल क्रॉस बी के बीच का एंगल, आइडियल और बी उसके बीच का एंगल थीटा है, हाँ तो इनटू साइन थीटा होगा। हाँ सर। दोनों मिला के इसका डबल। हाँ सर, समझ आया कुछ? ये वाला नहीं होना चाहिए ना, मतलब दोनों परपेंडिकुलर तो रह गया आई आर डी थीटा के, जो डिस्टेंस वाला है उसके। क्या साइन थीटा वाला कंपोनेंट किधर से आ रहा है, एक बार समझाना फिर से। बाप रे, यही सब पता चलता है तुम लोगों ने मैकेनिक्स में कुछ नहीं किया। चलते किधर गधे, देख इधर, तुम्हें समझाने के लिए मैं इस डायग्राम को दोबारा यहाँ बनाता हूँ। इसमें यहाँ पर ऐसे समझो, दूसरा तरीका, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट देख रहे हैं, हाँ इस पर फोर्स इधर लग रहा है और इस पर फोर्स अंदर लग रहा है। बराबर। तो ये दोनों फोर्स मिलाकर ये लेंथ जो कुछ भी होगा, स्मॉल एल लिख देता हूं मैं, ये फोर्स एफ एफ है। तो 2F L का टॉर्क दिख रहा है, ये दोनों मिलाकर हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ तो ये जो L ये डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, r sin थीटा हो गए। ओके। हाँ सर समझ। ये डिस्टेंस r sin थीटा हो गया, ऐसे हाँ समझो, हाँ हाँ, अगर क्रॉस प्रोडक्ट चमकने में दिक्कत है तो, है ना। यस सर, यस। तो ट्वाइस ऑफ b इंटू आई आर डी थीटा इंटू r sin थीटा, ये टॉर्क होगा। हाँ ये हो गया और 2b एक और साइन थीटा भी आई होगा ना, आर स्क्वायर। एक और साइन थीटा क्यों होगा? वो फोर्स वाली इक्वेशन का, वो आई आर डी थीटा और बी के बीच का।
फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? बी आई डी एल साइन थीटा होगा ना? नहीं, हाँ, होगा। तो ये हुआ आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना? हाँ और अगर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, यही ना? हाँ सर, तो उसका साइन थीटा और इनटू आर साइन हाँ, थीटा। एक और आर साइन थीटा होगा। हाँ, तो यहाँ पर ये आर डिस्टेंस लिख दिया हूं मैं, एक और साइन थीटा होगा ऐसा समझो। हाँ एक ओके। और साइन थीटा होगा ऐसा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना? ये जो हाँ फोर्स है ऐसे समझो, डी एफ फोर्स है, वही हो गया बी आई आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, ये फोर्स हो गया। और टॉर्क क्या होता है? और आर क्रॉस एफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक और साइन थीटा हो गया। तो ये हो हाँ गया ऐसे। ट्वाइस, ये हो गया फोर्स, इस फोर्स में से यहाँ आर हटा देते हैं, ये हो गया फोर्स, और ये हो गया डिस्टेंस, ऐसा हो गया। इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से π/2 तक, तो नेट टॉर्क मिलेगा। सो 2 BIR² इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2, ऐसा होगा? बोलो। यस सर। इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो? हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर कॉस 1 टू थीटा माइनस वन माइनस माइनस कॉस टू थीटा बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। हाँ तो ये हो गया BIR², थीटा का आई मीन डी थीटा का थीटा हो गया, माइनस कॉस का होता है साइन 2 थीटा अपॉन 2, 0 से π/2, तो साइन वाला टर्म 0 हो जाएगा, केवल π/2 बचेगा। सो BIR² इंटू π/2, हाँ आया समझ में? तो ये हमारा आंसर हो। कॉपी कर लो इसको। सर एक इंटू टू भी होगा ना? क्या होगा? सर मल्टीप्लाई बाय टू भी करेंगे ना? अरे मल्टीप्लाई बाय 2 किए तभी तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई समझा। 2 होता है ना। आगे बढ़े, सर लिख एक लिया सबने?
Sir, done. हो गया? चलो एक और। ये डायग्राम दिख रहा है? कोशिश करो इसको। बोलो। बोलो।
आया कुछ आंसर? बोलेगा? नहीं आया। इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू होगा। हाँ अच्छा, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। यस सर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनटू करंट का डायरेक्शन इधर, तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा और यहाँ पर फोर्स इधर लगेगा, ऐसा होगा। हाँ सर, सब कुछ कैंसिल आउट करेगा सर। बट नहीं, क्योंकि अच्छा हाँ वो आगे वाला है, F2 और F4 करेगा। F2 और F4 तो कैंसिल होगा। हाँ F2 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, इन दोनों का सम तो 0 होगा, बिकॉज आइडेंटिकली अपोजिट है दोनों। हाँ बट F1 F3 अलग अलग होगा। जैसे हाँ सर। F1 क्या हो जाएगा मेरा, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 अपॉन A, ये हो गया B इंटू I हाँ दैट इज I2 इंटू L दैट इज A होगा। हाँ किधर, तो माइनस I कैप में। F3 क्या होगा, P दैट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 अपॉन 2A इंटू I2 इंटू A, किधर की ओर, तो प्लस I कैप में होगा। हाँ, ये हो सकता है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, ऐसा। हाँ तो ये हो गया म्यू नॉट, सर, वो I2 इंटू 2A होगा ना। अच्छा नहीं, कंडक्टर का निकाल दिया, ओके। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I1 I2 -1 +2 I कैप, कुछ ऐसा। नहीं 2 नहीं, 1/2 सॉरी, 1/2। -1 + 1/2 I कैप। तो ये हो गया माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 बाई 2 I कैप, ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में? सर बाई 2 क्यों? सर डिवाइड बाय 2। ऑलरेडी 2 तक कैंसिल कर दिया ना ऑलरेडी, 2I1 I2 का। हाँ हाँ हाँ, ये 2 फिर नहीं होगा, ये 2 वहां पर लिख दिया तो इसको सीधे इतना होगा। आया समझ में? हाँ सर। तो इसमें लूप है फिर भी 0 क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना। हाँ सर। F नेट इसमें 0 नहीं हुआ, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। समझ आया? यस सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर भाई। बाय। Bye, sir.
एक्सक्यूज मी सर। बोल बेटा। सर मेरे को पूछना था कि वो जो हम पीवाईक्यूज पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसमें मेंस के लिए सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है ना? किस में बोल रहे हो? सर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स के लिए। हाँ, उसमें दोनों अलग अलग सेक्शन होंगे, मेंस के अलग, एडवांस के अलग। ओके सर। सर मतलब मेंस में बस सिंगल चॉइस और इंटीजर करना है ना? हाँ हाँ। और एडवांस में? एडवांस में सिंगल चॉइस, इंटीजर, मोर देन वन करेक्ट, जितना होता है सब करना है। सर तो सब्जेक्टिव भी करना है ना एडवांस में? हाँ करना है। ओके सर। सर असर्शन रीजन जेई मेंस में आता है कि एडवांस में आता है? एडवांस में आता है, नहीं भी आता है बहुत बार। तो सर वो करना है क्यों असर्शन वाला? हाँ कारण जितने प्रीवियस ईयर जेई में जो भी पूछे हैं सब करना है, क्योंकि क्या आएगा किसी को नहीं पता है। सेशन रीजन बहुत सालों से नहीं भी पूछा है, कभी पूछ भी देता है, तो कोई रूल तो है नहीं उसका। ओके सर। सर और वो पासेज एंड मैच द फॉलोइंग भी पूछते हैं ना? हाँ पूछते हैं। ओके सर। सर और आप वो जो फर्स्ट लेक्चर था उसके नोट सेंड कर देंगे मैग्नेटिज्म के?